औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम वानी और आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन फ़िज़ियोलॉजी। ह्यूमन फ़िज़ियोलॉजी के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ़िज़ियोलॉजी ऑफ मसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ़िज़ियोलॉजी ऑफ मसल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मसल क्या है, मसल्स क्या होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट मसल। मसल्स एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोवाइड होती है और लोकोमोशन प्रोवाइड होती है। और दो चीज़ें यहाँ हमारे पास हैं, एक लोकोमोशन है, एक मूवमेंट है। मूवमेंट कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट। बट लोकोमोशन कहते हैं कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अगर मूव कर लें, अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि आपके पास हैंड है, आपका हेड है, लेग्स हैं अप टू सो ऑन, जो भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स अगर कि मूव करेंगे तो दैट्स कॉल्ड लोकोमोशन। आफ्टर दैट यहाँ एक मैंने चीज़ लिखा है, देखें, नोट। नोट का मतलब है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है। तो ये है हमारे पास एक एक्यूज़ है जो आपको टेस्ट में भी आ सकता है या किसी पेपर में भी आ सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 650 मसल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 650 मसल्स होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 650 मसल्स होते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट बायोलॉजी। अभी देखें, आप बायो के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, तो डिफरेंट आप ऑर्गन्स के बारे में, सेल्स के बारे में डिफरेंट आप ब्रांचेस डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को डील कर रही होती। इसी तरह हमारे पास मसल के बारे में जिस सब्जेक्ट्स में हम डिस्कस करते हैं, मसल होते हैं क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ दिस, तो उसको, उस सब्जेक्ट को हम उस ब्रांच को हम कहते हैं मायोलॉजी। तो ये चीज़ याद रख लें, स्टडी अबाउट मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। आफ्टर दिस अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, डिस्कस करेंगे। आपके अंदर जितने भी मसल्स होंगे, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, चाहे वो कार्डियक मसल्स हो, चाहे वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हों, स्मूथ मसल्स हों, अप टू सो ऑन, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्साइटेबल। एक्साइटेबल क्या है ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें पता है कि मसल्स के अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। अभी क्या होता है, अगर हमें कोई स्टिमुलस मिलती है तो वो स्टिमुलस जाएगी हमारे ब्रेन में, ब्रेन इंफॉर्मेशन देगा वो न्यूरॉन्स को जो आपके पास मसल्स में है। जैसे कि आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं, जब पैगाम उनमें आएगा तो वो क्या करेंगे, पैगाम स्टिमुलस उन मसल्स को मिलेगी। स्टिमुलस मसल्स को मिलेगा तो वो एक्साइट होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे मसल्स भी मूव करेंगे। अब देखें, जैसे कि आपको पता है, जब गलती से हमारा हाथ कहीं या ठंडी जगह में लगे या कोई गर्म जगह में लगे तो इन सेकेंड्स में हमारा जो हाथ है या पाँव जो भी है वो वहाँ से उठ जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस वजह से। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन या इसका एक्साइटेबल कहते हैं कि देखें, एक्साइटेबल का मतलब ये है कि वो एक्साइट हो जाते हैं। कैसे एक्साइट हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन उनको इन्फॉर्मेशंस देता है, तो वो एक्साइट हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे मसल्स शॉर्टर हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक्साइटेबल भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल भी या कॉन्ट्रैक्शन भी इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो है वो एक्सटेंसिबल या स्ट्रेचेबल। तो हमारे आपको पता है कि मसल जो हैं वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं और एक्सटेंसिबल भी हो सकते हैं। तो लिमिट तक वो क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, और वो क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था कि वी कैन एक्सटेंड मसल्स। जब आप गोश्त खा रहे होते हैं तो तब भी आपको आइडिया हो गया होगा कि मसल्स आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं।
तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास इलास्टिसिटी या इलास्टिक। तमाम के तमाम जो मसल्स होते हैं वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है। वो इलास्टिसिटी इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर मायोसिन, एक्टिन एंड टाइटिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्चुअली आपको पता है, जैसे कि हमें पता है कि थिक फिलामेंट्स होती हैं और थिन फिलामेंट्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास एक्टिन, मायोसिन एंड देन टाइटिन फिलामेंट्स इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इलास्टिक का मतलब ये है कि जब आप एक्सटेंड कर रहे होते हैं या स्ट्रेच कर रहे होते हैं मसल्स को और उनको अपनी ही पोजीशन में लाने के लिए एक इंटरनली फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, तो उनको अपनी पोजीशन में लाने के लिए अप्लाई होती है। दिस इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम। आपको पता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको मस्कुलर सिस्टम नाम दिया गया है। हमारी बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है वो बना हुआ है स्केलेटल मसल्स से, स्मॉल मसल्स से, कार्डियक मसल्स से। स्केलेटल मसल्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर लोकोमोशन और मूवमेंट प्रोवाइड होती है या हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियक मसल जो है, इस कार्डियक मसल्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी में ब्लड थ्रोट मूव करता है ड्यू टू कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्मूथ मसल्स की वजह से, स्मूथ मसल्स एक्चुअली हमारे बॉडी के प्राइम कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हमारे बॉडी के जितने भी विज़ुअल ऑर्गन्स हैं वो उन सब की कंपोजिशन, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो नाजुक ऑर्गन्स हैं, उन सब की जो कंपोजिशन है, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्राइम कंपोनेंट्स कौन से, हमारे पास स्मूथ मसल्स। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मुसलसल पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।